जय गुरुदेव स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल ई मैथ्स क्लास बाय देवेश सर। स्टूडेंट्स, मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्लास 9th के लिए बना दीजिए। तो इसीलिए मैं आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये एक्चुअल में बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। यस स्टूडेंट्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सब फर्स्ट ऑफ दिस हमें ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। अगर हम इसकी बेसिकली इक्वेशन की बात करते हैं तो इसका बेसिकली फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। मैंने और भी अपने वीडियोस में बताया है। a इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x, b is known as the coefficient of the variable y, and c is a constant term, and all the content is equals to 0 because this is a linear equation। जब सारे के सारे कंटेंट 0 के इक्विवेलेंट हो जाएंगे उस समय पर हम ये कह सकते हैं कि ये अब पॉलिनोमियल ना होकर के इक्वेशन है। ओके, नाउ फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें ये आता है कि आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आप लोगों को मालूम भी होगा, एनसीईआरटी में गिवन भी है। सपोज दैट मैंने आपको दे दिया 4x प्लस 9y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने कॉन्सेप्ट दिया। अब इस पर आपसे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो इसको क्या करेंगे? कंपेयरिंग ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हम ax प्लस by प्लस c के इक्विवेलेंट 0 से इसकी कंपेयरिंग करवा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर a है तो a के प्लेस में क्या है? यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 9 एंड c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 18। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कुछ एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट आते हैं जो आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं और उनसे अच्छे क्वेश्चन स्टडी कर चुके हैं। ठीक, इसमें जो सबसे अच्छा एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है टैक्सी ड्राइवर और फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, अब टैक्सी ड्राइवर और फेयर से रिलेटेड जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। उसमें एक्चुअल में क्या है, आप क्वेश्चन कॉपी से बुक से देख लीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। इसमें ये बोला गया है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो टैक्सी फेयर है वो 5 रुपीज है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज फेयर है। इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करता है उसके लिए उसको कितना पैसा पे करना पड़ता है? 8 रुपीज पर किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, 8 रुपीज पर किलोमीटर। हो सकता है डिजिट कुछ इधर उधर हो, तो आपका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मीन्स अमाउंट फॉर फर्स्ट किलोमीटर is equals to 5 rupees, 8 rupees and amount payable for subsequent distance is equals to 5 rupees per किलोमीटर। ये है आपके लिए अमाउंट पेबल फॉर सब्स्टिट्यूएंट डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 रुपीज पर किलोमीटर। आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। ठीक, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज और अमाउंट पेबल फॉर सब्स्टिट्यूएंट डिस्टेंस के लिए 5 रुपीज। ओके, तो यहाँ पर हम लेट करते हैं स्टूडेंट। क्या लेट करोगे? लेट द टोटल distance traveled is equals to x kilometer and
टोटल फेयर इज इक्वल्स टू वाई रुपीज। ये आपको लेट करना है। लेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज इक्वल्स टू y रुपीज। ठीक। अमाउंट फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है आपके पास? अमाउंट फॉर फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीज। ठीक। अब रिमेनिंग डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए। रिमेनिंग डिस्टेंस, जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? वो होगा स्टूडेंट, सबसे मेन बात यहां पर यही समझनी है कि जो टोटल डिस्टेंस था x किलोमीटर और उस x किलोमीटर का पैसा हमने कितना पे कर दिया है? 8 रुपीज। मतलब टोटल डिस्टेंस जो आपका था वो x था और 1 किलोमीटर, देखिए फर्स्ट किलोमीटर है ना, फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमने ऑलरेडी 8 रुपीज पे कर दिया है। तो हमारे पास रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? तो रिमेनिंग डिस्टेंस आपके पास होगा x माइनस 1 किलोमीटर। इतना रिमेनिंग डिस्टेंस होगा। ठीक है, बस इतना ही आपको समझना है। अब आपको क्वेश्चन फॉर्म में आ जाएगा। टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट फॉर फर्स्ट किलोमीटर, अमाउंट फॉर फर्स्ट किलोमीटर प्लस अमाउंट फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस, DIST। ध्यान दीजिएगा, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर का कितना अमाउंट है प्लस अमाउंट फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस। अब टोटल अमाउंट कितना था आपके पास? देखिए टोटल अमाउंट पेबल फॉर, टोटल अमाउंट आपने कितना लेट किया? ये देखिए अमाउंट, टोटल अमाउंट आपने लेट किया कितना? y। तो यहां पर रख देंगे y। अमाउंट फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना था? फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपने 8 रुपीज पे किया था, ये देखिए, और प्लस अमाउंट फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस। तो देखिए रिमेनिंग कितना है आपके पास? रिमेनिंग डिस्टेंस है आपके पास x माइनस 1 और इस पर मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? इस पर मल्टीप्लाई आप करेंगे 5 से। कितना कर देंगे? 5 से। क्यों करेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि ये रिमेनिंग डिस्टेंस है और इस रिमेनिंग डिस्टेंस में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो टोटल वैल्यू आ रही है ये अमाउंट हो जाएगी। भाई 1 किलोमीटर का 8 रुपीज, ठीक है, थोड़ी देर के लिए लेट कर ले। 1 किलोमीटर का 8 रुपीज, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा? तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 80 रुपीज हो जाएगा। इसलिए हमने डिस्टेंस में रुपीज का मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 8 प्लस यहां पर हो जाएगा 5x माइनस 5। सो y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 3 प्लस कितना हुआ? 5x। तो इसको उधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन प्रिपेयर हुई। ये अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स, जब आप लोगों का बोर्ड होता था, अभी तो आप लोगों के होम एग्जामिनेशन है, जब 9th स्टैंडर्ड का बोर्ड होता था उस समय पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था और काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता था। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब इसी पर एक कॉन्सेप्ट और आता है। इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन शायद इस एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है और 2 वेरिएबल को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और साथ में उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है। साथ में उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है। जैसे कन्वर्ट, या ऐसे करते हैं, रिप्रेजेंट x is equals to 5 in 1 वेरिएबल। इसके भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल।
ये क्वेश्चन है रिप्रेजेंट, और ये लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, रिप्रेजेंट x इज इक्वल टू 5 इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। ठीक, अब पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। x की वैल्यू 5 गिवन है और बोला जा रहा है इसको 1 वेरिएबल का। पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहां पर दे देते हैं इन 1 वेरिएबल। जब भी 1 वेरिएबल की बात की जाएगी स्टूडेंट्स, जब भी 1 वेरिएबल की बात की जाएगी तो हमेशा उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। किस में रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए x इज इक्वल टू 5 है, ऐसे करके आप एक नंबर लाइन फॉर्म करेंगे। यहाँ पर क्या होता है? 0 होता है। इधर क्या होता है? निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये देखिए, इधर निगेटिव इंटीजर्स होते हैं और इधर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, डैश डैश डैश। ठीक, इन्होंने कहा कि x इज इक्वल टू 5, तो ये आप ऐसे करके इंडिकेट कर दीजिएगा और इसको दे दीजिए x इज इक्वल टू 5। ये हुआ आपके पास इन 1 वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान दीजिएगा, ये 1 वेरिएबल पर रिप्रेजेंटेशन मींस जो 1 वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन होता है वो नंबर लाइन पर होता है। 1 वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर होता है। अगर इसी क्वेश्चन को 2 वेरिएबल की बात की जाए, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। यहां पर अगर हम कहते हैं x इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट इन 2 वेरिएबल, ये अब इन 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल के लिए आपको करना क्या होगा? 2 वेरिएबल के लिए आपको बात ये करनी होगी कि पहले हम इस 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में क्या करें? कन्वर्ट करें। सबसे पहला काम 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में क्या करें? कन्वर्ट करें। तो जब आप कन्वर्ट करेंगे तो देखिए, जैसे आपकी इक्वेशन x के स्टेप में है या x के टर्म में है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 5। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। क्या हो गई? x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 5। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताना चाहूंगा, अगर आपकी इक्वेशन x के टर्म में हो तो जो थिंग्स या जो वेरिएबल लैग हो उसको 0 कोफिशिएंट के साथ क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे x इज इक्वल टू 5 है तो यहाँ पर 0 इंटू वाई को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। 0 इंटू वाई के साथ क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। अगर यहीं पर हम एक इक्वेशन ऐसे दे देते y इज इक्वल टू -9/5, ये दे देते और इसको हम कहते हैं कि इसको 2 वेरिएबल में आप कन्वर्ट करिए, तो अब क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर y गिवन है, इट मींस x नहीं है, तो ये हो जाएगा ऐसे करके 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -9.5। आप देख रहे थे x और y ही होते हैं ज्यादातर, क्योंकि x एक्सिसा होता है और y क्या होती है? ऑर्डिनेट होती है, y एक्सिस होती है। मींस यहाँ पर हमारे पास y के टर्म में हमारी इक्वेशन थी, तो हमने 0 कोफिशिएंट के साथ x को लिया है। यहाँ पर हमारे पास x के टर्म में इक्वेशन है, तो हम यहाँ पर 0 कोफिशिएंट के साथ किसको ले लेंगे? y को ऐड कर लेंगे। तो देखो x और y मतलब दोनों वेरिएबल यहाँ प्रेजेंट हो गए हैं। जब दोनों वेरिएबल प्रेजेंट हो गए हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 5। ठीक, ये 2 वेरिएबल हो गया। अब इसका हमें रिप्रेजेंटेशन करना है। इसका हमें क्या करना है? रिप्रेजेंटेशन करना है। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए आप क्या करेंगे? इस तरीके से आप कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप क्या करेंगे? कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। और इस कार्टेशियन प्लेन में ये क्या होता है? सबको पता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। राइट साइड पर सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। लेफ्ट साइड पर क्या होते हैं? निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये देखिए, अप साइड में क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। डाउन साइड पर क्या होते हैं? निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इतना सबको पता है। अब आपके पास x इक्वल 5 क्या था? ये देखिए 1 2 3 4 5 ये है। यहां पर रखिए स्केल।
और स्केल रख करके ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो 5 से होकर के पास हो। ये यहां पर एरो दीजिए, यहां पर एरो दीजिए, ठीक है। और जब यहां पर एरो देंगे तो इसके टॉप में आप इक्वेशन ऐसे कर लीजिए, x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 5। ये हो गया बेटा रिप्रेजेंटेशन। आ गई बात समझ में। और अगर हमें इसका रिप्रेजेंटेशन करना हो, ध्यान दीजिएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन सपोज दैट हम यहाँ पर 2 कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं 2 कर रहे हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन करना हो तब क्या करोगे, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए देखो ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये देखिए ये क्या हो गई, ओरिजिन हो गई। यहाँ पर क्या होता है 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या होता है -1 -2 -3 -4 -5, ये क्या हुआ 1 2 3 4 5, ये क्या हुआ -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया। इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस और इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, ठीक है। आपको रिप्रेजेंट करना है y इक्वल -9/2, लेकिन कहां रिप्रेजेंट करना है, 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 9/2 को आप 4.5 राइट अप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 4.5 राइट अप कर सकते हैं। तो 4.5 राइट अप कर सकते हो। देखो ये क्या हुआ, ये -1 है, ये क्या है -2 है, ये क्या है -3 है, ये क्या है -4 है, और ये क्या है -5। -4.5 आएगा ना, -4.5 किसके मिड में होगा, ये -4 और -5 के मिड में होगा यहाँ पर। तो स्केल लीजिए और ऐसे करके मिड से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये देखिए ऐसे करके कर दिया स्टूडेंट्स, कर दिया। इतनी बात समझ में आई। सॉरी स्टूडेंट्स, 9/2 है ना, y इज इक्वल टू 9/2 है, तो 9/2 के लिए क्या करेंगे, ये देखिए ये हुआ आपके पास 1 -1, ये क्या हुआ -2 -3 -4 और -5। y की वैल्यू आपको शो करना है ना, इसको आप ऐसे कर सकते हो ना -4.5। अब -4.5 का मीन्स क्या हुआ, ये देखिए स्टूडेंट्स ये 4 है और ये क्या है स्टूडेंट्स 5 है। 4 और 5 के मिड में यहाँ पर 4.5 होगा। आप स्केल लीजिए और x एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखिए ये देखिए जो कहां से पास हो रही है स्टूडेंट्स, जो पास हो रही है -4 और -5 के मिड से, क्योंकि 4.5 कहां लाई करेगा स्टूडेंट्स, 4 और 5 के मिड में लाई करेगा। अच्छा इसकी वैल्यू नेगेटिव इंटीजर्स में है तो y एक्सिस में नीचे साइड में ये होगा। तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इसके टॉप पर आप राइट अप कर सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू -9/2, ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो अब एक मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट समराइज करके देना चाहता हूं, और वो कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी इक्वेशन x इक्वल 5 है, अगर आपकी इक्वेशन x इक्वल 5 है या x के टर्म में है, तो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। और अगर आपकी इक्वेशन y के टर्म में है तो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर फिर भी नहीं आया हो तो आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स लेकर आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू, जय गुरुदेव।